हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। तो आपके सामने दो सर्कल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। अगर सर्कल के अंदर दो कॉर्ड ए बी और सी डी एक दूसरे को पी पे काटती हैं तो क्या होगा। किसी एक भी कॉर्ड को पकड़ लो, पी ए गुणा पी बी बराबर पी सी गुणा पी डी। दूसरा सर्कल है, सर्कल के बाहर से मेरे दोस्तों दो सीकेंट लाइन खींची गई हैं, छेदक रेखा जो सर्कल के दिल को छेदती हुई जा रही हैं। तो यहां से भी किसी एक छेदक रेखा, किसी एक सीकेंट लाइन को पकड़ लो, पी ए गुणा पी बी बराबर पी सी गुणा पी डी। दोनों में सेम रिजल्ट होगा। तो आप कहोगे सर ये सब क्या चिरकुट समझ रहे हो क्या? हैं चिरकुट समझ रहे हो क्या? ये सब तो आता ही है। लेकिन मेरे प्यारे भाई, इससे आगे की कहानी ये है एक सर्कल के अंदर। लेकिन अगर सर्कल दो हो और उनमें प्यार की ललक हो, एक तो बाह्य स्पर्श और अंतः स्पर्श, ठीक है ना। एक केवल बाहर से प्यार है और एक अंदर से प्यार है। उस केस में क्या रिलेशन होगा ये आपको समझना है। और आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए दोनों ही रिजल्ट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। भाई आपके सामने दो सर्कल है, तो दोनों जवान सर्कल हैं, एक दूसरे को पी पे टच कर रहे हैं, ठीक है भैया। तो इसी पॉइंट पी से मैंने ऐसे दो लाइन खींच दी मेरे दोस्तों, एपीबी और ये जो आपका सीपीडी। तो यहां प्रोडक्ट सेम नहीं होता। कुछ बच्चे कहेंगे सर पी ए गुणा पीबी बराबर पीसी गुणा पीडी, यहां नहीं होता ऐसा। यहां प्रोडक्ट नहीं, यहां रेशियो सेम होता है। मतलब किसी भी एक लाइन को पकड़ लो तो पी ए बटे पीबी बराबर सेम पीसी अपॉन पीडी। अगर मेरे दोस्तों दो सर्कल अंतः स्पर्श कर रहे हैं, स्पर्श समझ रहे हो, फीलिंग है, तो अंतः स्पर्श कर रहे हैं कहां पर? पॉइंट पी पर। तो यहां से मेरे दोस्तों दो लाइन खींची गई हैं, पी ए बी और पी सी डी। तो यहां प्रोडक्ट सेम नहीं होगा, रेशियो सेम होगा। किसी एक लाइन को पकड़ लो, पी ए से पीबी का जो रेशियो है वही रेशियो पीसी से पीडी का होगा। क्लियर है? सभी को यह बात समझ में आई? कैसे, क्यों, कहां से, वो भी मैं आपको समझाऊंगा और आपके लिए समझना जरूरी है। एक्चुअल में सारे जितने भी रिजल्ट हैं सब सिमिलरिटी से निकल के आते हैं। भाई ये दोनों एक दूसरे को यहां पॉइंट पी पे टच कर रहे हैं। अगर मैं पॉइंट पी से एक टेंजेंट खींच दूं तो इन दोनों सर्कल की जो है कॉमन टेंजेंट होगी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब बताओ भाई, इस वाले सर्कल को देखो, इस वाले को, बड़के को, ये टेंजेंट है, ये कॉर्ड है। टेंजेंट कॉर्ड के बीच में ये वाला एंगल थीटा है मेरे प्यारे भाई। तो अल्टरनेट सेगमेंट में इस कॉर्ड द्वारा ये एंगल भी थीटा होना चाहिए अल्टरनेट सेगमेंट में। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल यही होना चाहिए, कोई परेशानी नहीं है दोस्त इसमें। समझ में आ रहा? अगर मेरे दोस्तों यहां पर आपका ये टेंजेंट है और कॉर्ड के बीच में ये थीटा है, तो इसी कॉर्ड द्वारा अल्टरनेट सेगमेंट में आप ये एंगल बनाइएगा, ये भी थीटा ही होगा। क्लियर है? ये थीटा है तो भाइयों ये भी थीटा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण। छुटका को देख लो, ये टेंजेंट एक कॉर्ड है, टेंजेंट कॉर्ड के बीच में ये थीटा है, तो अल्टरनेट सेगमेंट में ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। समझ पा रहे हैं? यानी कि एक्चुअल में दोनों लाइन पैरेलल हो गई मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। ये ट्रांसवर्सल लाइन है, थीटा है थीटा। क्लियर है भाई मेरे दोस्तों? ये वाले दोनों एंगल तो सेम है ही, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर किन्हीं भी दो ट्राइंगल में मेरे प्यारे भाई, दो अलग अलग ट्राइंगल में दो एंगल बराबर है, तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। यानी कि ये अल्फा है तो ये भी अल्फा, ये दोनों सिमिलर हो गए, दो एंगल बराबर हैं तो तीसरा ऑटोमेटिकली सेम होगा। तो आमने सामने के दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। जब सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। बड़का ट्राइंगल में देखेंगे तो थीटा के सामने पी ए है, यहां देखेंगे थीटा के सामने पीबी है, पी ए अपॉन पीबी। यहां देखिए अल्फा के सामने पीसी है, छुटका में अल्फा के सामने पीडी है। देखो पी ए अपॉन पीबी बराबर पीसी अपॉन पीडी आ रहा है। समझ में आया मेरे दोस्तों? आप बोलोगे हां जी सर। तो अगर एक बार आप कंसेप्ट समझ गए तो आप उड़ उड़ के सवालों को करेंगे, ठीक है भाई। अब ये बताइए, जैसे ये है, यहां पर भी सेम ही है, ये दोनों पॉइंट पी पे प्रेम कर रहे हैं, तो पॉइंट पी से मैं जो है एक अड़ंगा खींच देता हूं इस प्रकार से, कॉमन टेंजेंट। तो मेरे प्यारे भाई सपोज ये वाला एंगल थीटा है, तो मेरे दोस्तों मैं यहां से ए से सी को मिलाऊंगा, मैं यहां से बी से डी को मिलाऊंगा। तो आपको नहीं लगता कि अगर छोटे छुटका को देखो, पहले टेंजेंट है, ये कॉर्ड है ना ए, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, अल्टरनेट सेगमेंट बना एंगल। आप बोलोगे हां जी सर। है भाई ये बड़के देखो, दो बड़ा वाला जो सर्कल है ये इसकी टेंजेंट और एक कॉर्ड है पीबी, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा मेरे दोस्तों। भाई अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? आप बोलोगे हां जी भाई, जैसे ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये भी अल्फा हो जाएगा।
इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे की पैरेलल हो गई। तो यहां पर भी थेल्स थ्योरम अप्लाई होगा। थेल्स ही तो ये है भाई, पीए बटे पीबी बराबर पीसी अपॉन पीडी। देखो दोनों में सेम रिजल्ट बन के आएगा। आप बोलोगे हां जी बहुत बढ़िया बात बताई, तो जरा इस पे जो सवाल है उन सवालों को एक बार उड़ा दो आप। सवाल है पहला, बताइए दोस्तों, दो सर्कल हैं एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई पॉइंट पी पर। ठीक है भाई, तो छोटा सा चित्र बनाएंगे हम। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे भैया, बोर्ड में खर्च करा है हमने। ठीक है जी, चलो। तो दो सर्कल है एक दूसरे को यहां पे टच कर रहे हैं, यहां पे पॉइंट पी पर, समझ में आया। और एपीबी सीपीडी दो स्ट्रेट लाइन हैं जो कि फर्स्ट सर्कल को एसी पे काटती हैं, सेकंड वाले को बीडी पे काटती हैं। तो भाई ऐसे दो स्ट्रेट लाइन होगी, दोनों ही पी से पास कर रही हैं। जो फर्स्ट सर्कल को एसी पे काट रही हैं मेरे दोस्तों, दूसरे को बीडी पे काट रही हैं, यही है ना। अभी ए पी बी स्ट्रेट लाइन है मेरे दोस्तों, तो ये बी होगा, ठीक है ना। और ये जो है आपका सीपीडी है। ठीक है भाई, आप बोलोगे जी सर सवाल में बोला है कि एपी की जो लंबाई है 15 है, सीपी की लंबाई 12 है, पीडी की लंबाई 10 है। आपसे पूछा है पीबी की लंबाई क्या होगी, तो क्या आप नहीं कर पाओगे। एक स्ट्रेट लाइन को पकड़ो, 15 बटे अभी पीबी बराबर मेरे स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, जवाब दीजिए। तो आप कहोगे सर जी ये 12 बटे 10, यानी कि मेरे दोस्तों कितना, 6 बटे 5। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। 6 का 2.5 गुना है 15, तो 5 का 2.5 गुना 12.5। तो पीबी की जो लेंथ है मेरे दोस्तों वो 12.5 सेंटीमीटर आ जाएगी। यही इस क्वेश्चन का आंसर था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बताइए सभी को समझ में आया। बहुत ही प्यारा सवाल था, इसमें कोई परेशानी नहीं है, सभी बच्चे समझ पा रहे हैं। ये वाला बताइएगा मेरे दोस्तों, आपके सामने चित्र दिया है, दो सर्कल हैं एक दूसरे को यहां टच कर रहे हैं पी पर। आपको बताना है पीसी की लंबाई एक्स आपको निकालना है। ठीक है भाई, तो आप सभी लोग जानते हैं मेरे प्यारे भाई कि थेल्स है भाई, ये 18:32 कितना रेशियो है, रेशियो कितना है 2:9 है भाई। 2 कैसे है, ये 2 से ही तो जाएगा, 9:16। ये 9:16 है, तो भाई ये रेशियो भी 9:16 होना चाहिए। आप बोलोगे जी सर अगर 16 की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है 3/4, तो 9 की वैल्यू भी 3/4 आ जाएगी, यानी कि 27/4। तो x की वैल्यू 27/4 सेंटीमीटर आ गई, यानी कि कितना, 4×6 = 24, 6.75 6.75 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर है। इतना ही समय लगेगा मेरे प्यारे भाई, ज्यादा समय देना खराब है क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं है भाई। तो जो रेशियो ये है मेरे दोस्तों 9:16, तो ये भी 9:16 होगा। 16 की वैल्यू 12 सेंटीमीटर दे रखी है, 9 की वैल्यू आपसे पूछी है। बताइए कोई तकलीफ है क्या इसमें, कोई तकलीफ नहीं है। चलिए देखिए, जब प्यार की हदों से चीजें गुजर जाती हैं तो इंटरसेक्ट करने लगती हैं। तो इंटरसेक्ट अगर दो सर्कल करने लगे तो वहां भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यह भी आपको समझना है। देखिएगा दो सर्कल है मेरे दोस्तों जिनके सेंटर है ओ और क्यू, जहां एडी दोनों सर्कल की, ये देखिए दो सर्कल है एक दूसरे को ए और डी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एडी दोनों की कॉमन कॉर्ड है। अब पॉइंट पी से स्ट्रेट लाइन खींची गई है, पीएबी लाइन खींची गई है मेरे दोस्तों आपकी पीडीसी। सवाल में बोला है यदि एडी 5 है, एडी की जो लंबाई है मेरे प्यारे भी 5 है, पीए 7 है, पीए जो है वो 7 है, एबी 17, एबी 17 है 17, और पीडी 8 है। तो आपसे पूछा है बताइए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का एरिया, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बताओ क्या होगा। जिस बच्चे ने सवाल करवाया उसे 1 किलो टॉफी दूंगा मैं। बताइए चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का एरिया बताना है मेरे प्यारे भाई। ये आपको दिया है, दो सर्कल हैं और ये जो है ए और डी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बताइएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ए बी सी डी कुछ और नहीं है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इसके चारों वर्टेक्स इस सर्कल की सरकमफेरेंस में, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होती है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होती है। मतलब मैं आपसे कह सकता हूं कि ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी मेरे दोस्तों, दूसरा कलर यूज करेंगे हम, ठीक है ना, है भाई। ये वाला एंगल स्टूडेंट्स अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। अगर ये एंगल अल्फा है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ये एक्सटीरियर एंगल ये भी अल्फा होगा।
और मेरे दोस्तों, क्या आपको यहां पे दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं? ट्राइंगल पीएडी और बड़का वाला ट्राइंगल पीसीबी दोनों सिमिलर हैं, ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है। इस वाले केस में ध्यान रखिएगा, बहुत सारे सवाल आपके सामने बन सकते हैं इस बात का कि जो ट्राइंगल पीएबी छुटका ट्राइंगल है और ये जो मुटका ट्राइंगल है बड़का वाला ट्राइंगल पीसीडी, दोनों एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, समरूप। समझ में आया? ये एक एंगल दोनों में कॉमन है, बाकी अल्फा थीटा सेम हो गया। आप बोलोगे जी सर पीएडी इट्स सिमिलर टू मेरे दोस्तों पीसीबी। आप बोलोगे जी बिल्कुल बात क्लियर है। जब सिमिलर हैं तो इनके एरिया का जो रेशियो होगा वो करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर होगा। क्योंकि क्वाड्रेटल का एरिया कैसे आएगा? बड़े ट्राइंगल के एरिया में से छोटे ट्राइंगल का एरिया घटाना पड़ेगा। तो आप मुझे बताओ कोई करस्पॉन्डिंग साइड पता है कि नहीं? भाई देखिए, एक ही साइड पता है बड़े ट्राइंगल की 24, जो कि एल्फा के सामने है। एल्फा के सामने 8 है, तो छोटे ट्राइंगल में एल्फा के सामने 8 है, बड़े ट्राइंगल में अल्फा के सामने कितना है? पूरा 24। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है 1:3, 1:3। तो एरिया का रेशियो हो जाएगा 1:9। तो छोटे बड़े ट्राइंगल के एरिया का रेशियो 1:9 होगा। मतलब इसका एरिया अगर 1 है तो पूरे बड़े ट्राइंगल का जो एरिया है मेरे प्यारे भाई वो कितना है? 9। तो इस क्वाड्रेटल का एरिया कितना बचा? 8। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर मेरे प्यारे भाई, तो आपको बस क्वाड्रेटल का एरिया निकालना। अब तो निकल गया। अरे छुटके ट्राइंगल की तो तीनों साइड पता है भाई, ये साइड 5 है, साइड 7 है, ये साइड 8 है। तो छोटे ट्राइंगल का एरिया नहीं निकल जाएगा जब तीनों साइड पता हो हीरोन्स फॉर्मूला से। 5 7 12 8 20, यानी कि सेमी पेरीमीटर हो गया 10। क्लियर है? तो एरिया कितना आ जाएगा? √S, S माइनस ए है भी S माइनस बी और मेरे दोस्तों S माइनस सी, यानी कि 10√3। तो छोटे ट्राइंगल का एरिया 10√3 है। अभी एक की वैल्यू मेरे प्यारे भाई यहां पे 10√3 है। तो क्वाड्रेटल का एरिया भी 8 गुना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 80√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वाड्रेटल एबीसीडी का क्षेत्रफल होगा, यानी कि सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट बैठता है। बताओ आया समझ में? सभी को आनंद आया? तो ये जो सवाल मैंने आपको बताए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों, हद से ज्यादा है। ठीक है, ऐसी शॉर्ट वीडियो में मैं आपको कम समय में ज्यादा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। ठीक है भाई? चलिए, अगर कोई बच्चा बिगिनर है और बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहता है, इसे हवाबाजी में सवाल नहीं करना चाहता, अभी अभी सरकारी एग्जाम की तैयारी करना शुरू किया है, तो वो हम कैरियल एप्लीकेशन पर हमारा नया लाइव बैच ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, तभी ज्वाइन करे जब उसको हमसे समझ में आता हो, हमारे साथ ट्यूनिंग बैठती हो। ठीक है ना? और वो आखिर तक टिका रहे और उसकी वाकई में दिली इच्छा हो नौकरी लेने की। बाकी तो दुनिया फिर ही रही है। ठीक है भाई, चलिए धन्यवाद, बाय।